हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मार्केट में हर कोई आता है पैसा कमाने के लिए, मगर 90% लूज़र लेके रह जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि जल्दी पैसा कमाना होता है इसलिए। और एक रीज़न है, ये है कि एडुकेशन नहीं लेना, बिना जानकारी के बाई एंड सेल करना। सिर्फ मार्केट में अगर बाई एंड सेल करने से पैसा मिल जाता था तो यहाँ पे 90% लूज़र नहीं होते। तो यहाँ पे एडुकेशन लेना ज़रूरी है कि जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे तब तक आपका अर्निंग नहीं होगा। यानी पहले आप चीज़ों को सीखिए, जानिए, उस पर आप काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने अंदर स्किल को डेवलप कीजिए। उसके बाद जाके आप अपना जो ट्रेड है या ट्रेड का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाइए। तो ऐसे ही हम हर वीडियो में बात करने की कोशिश करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं किस तरह एक कंपनी को वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जा सके। यानी ये फंडामेंटली अच्छा है और अच्छे सस्ते भाव पे हमको मिल रहा है। जितने सारे लास्ट वीडियो मैंने बनाए हैं ये पूरा वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करके बनाया है। यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग वो होते हैं कि अच्छे कंपनी है मगर इसको सस्ते भाव पे मिल रहा है, किसी कारण प्राइस नीचे आया है और इसको सस्ते भाव पे मिल रहा हो, तो इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। हम अगले वीडियो जो आएंगे, मैंने या इससे आने वाले वीडियो या इससे पहले आगे हम इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे ये है आपका व्हर्लपूल ऑफ द इंडिया। इस तरह स्टॉक को लेके मार्केट में उस तरह बात या चर्चा नहीं होता है, मगर जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक होते हैं उसमें ही पैसा बनता है। शायद थोड़ा टाइम लगता है मगर उसमें ही पैसा बनता है और सिक्योरली पैसा बनता है। तो व्हर्लपूल को अगर देखिएगा दोस्तों, उसने अपने ऑल टाइम हाई से करीब 56% नीचे आ गया था। यानी 2021 के बाद प्राइस 2024 में 56 से नीचे आ गया था। अभी प्राइस जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये करीब 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या इस सिनेरियो में हमको ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? ये क्या सिनेरियो है जहां पे हमको कोई बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन ले सके? तो व्हर्लपूल का अगर फंडामेंटली देखा जाए तो व्हर्लपूल क्या करता क्या है? ये व्हर्लपूल जो है इंडिया का एक वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड मार्केट ऑफ द मेजर होम अप्लायंस इन द कंट्री। यानी इस इंडिया का एक वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंपनी है जो होम अप्लायंस होते हैं उसके। यानी ये वॉशिंग मशीन बनाता है, रेफ्रिजरेटर बनाता है, एयर कंडीशनर बनाता है, माइक्रो बनाता है। इसके अगर डिटेल में अगर पढ़िएगा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, अगर आप डिटेल में जाएगा तो अगर इसमें पढ़िएगा कि ये किस तरह क्या क्या बनाता है, आपको एक डिटेल में इसको पढ़ना चाहिए। कोई भी कंपनी को आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहिए। तो ये कंपनी क्या कर रहा है, नया इसमें नया क्या है? नया है कि कंपनी नए खर्चे कर रही हैं, कैपेक्स कर रहे हैं। 170 करोड़ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड 40 करोड़ इन R&D। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कोई भी कंपनी अपनी जो प्रोडक्ट है उसको नए बेहतर बनाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होते हैं उसमें खर्चा करके उस प्रोडक्ट को नए बनाने में खर्चा करते हैं। तो 2022 में इसने किया है। एक्विजिशन किया है, नए कंपनी को इसने एक्विजिशन किया है, नया प्रोडक्ट ला रहे हैं। हर ईयर ये कंपनी नए नए प्रोडक्ट लाते जा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये प्राइस नीचे क्यों आ रहा है? जो प्राइस नीचे आया ना 46% 50% नीचे है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे अगर देखिएगा, इसके पीछे मेन रीजन है कोरोना के बाद ये होम अप्लायंस का जो इंटेंसिटी है बाइंग करने का ये घट गया है। इसकी वजह से ये इन लोगों का सेल्स पे इम्पैक्ट आया है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओगे तो आप देखिएगा इसमें सेल्स पे इफेक्ट आया है। यानी सेल्स उतना नहीं बढ़ा है, 2020 के बाद उनका सेल्स उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। और उल्टा क्या हुआ है कि उसका कॉस्टिंग बढ़ गया है, इसलिए इन लोगों का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटने के पीछे रीजन ये है कॉस्टिंग बढ़ा है। ये कॉस्टिंग क्यों बढ़ा है? क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट में देखिएगा इन लोगों का जो फिक्स एसेट्स है ये 2020 के बाद 2021 के बाद 2022 में इसने आपका फिक्स एसेट्स करीब डबल से 2.5 गुना ज़्यादा हुआ है। यानी कंपनी खुद को बड़ा करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट खर्चा कर रहा है अपने फिक्स एसेट्स में। तो फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स ये होते हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन करना। यानी
कोई भी कंपनी अगर फिक्स एसेट्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई भी कंपनी अपने फिक्स एसेट्स के ऊपर काम कर रहा है, इसका मतलब ये अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। लैंड, बिल्डिंग, जो मशीनरी ये बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि अपना सेल्स बढ़ाना चाहता है, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। उसके बदौलत क्या होगा? उसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट ऑन होगा। तो इसलिए ये होते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये अपना जो फिक्स एसेट है ये बढ़ा है। तो फिक्स एसेट बढ़ने के कारण क्या होता है कि इनिशियल लेवल पे इन लोगों का खर्चा बढ़ रहा है, मगर इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका इंपैक्ट इमीडिएटली नहीं आता है। इसका इंपैक्ट इमीडिएटली नहीं आता है। इसका इंपैक्ट 1 साल 2 साल टाइम लगता है, मगर खर्चे इमीडिएटली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर, इन लोगों का खर्चा आ जाता है। तो इसलिए इन लोगों का ओपीएम थोड़ा सा घटा है। मगर कंपनी अपने आप को बड़ा करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा खर्चा कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। और बैलेंस शीट में और एक चीज है कि इन लोग का बोरिंग नहीं है, ना के बराबर 46 करोड़ है ओनली। जहां पे रिजर्व क्या देख रहे हैं? रिजर्व है करीब 3449 करोड़, वहां से 46 करोड़ ना के बराबर है। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर घटा क्या है? आरओसी ही घट गया है। आरओसी क्यों घटा है? क्योंकि इन लोगों का ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये घटा है, ये घट गया है। जहाँ पे 650 करोड़ था 2022 में, 2023 में या 24 के एंड में, ये 24 के शुरुआत में ये घट गया है। इसीलिए जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगेगा आरओसी वैसे बढ़ने लगेगा। मगर ध्यान देने बात जो रहेगा ये है कि इसमें 2022 सितंबर के बाद इसमें यानी मार्च शुरुआत में इन लोगों का एफआई का होल्डिंग एंड डीआई का होल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि प्रोमोटर यहाँ पे अपना स्टेक बेचा है। और किसने खरीदा? अगर आप ट्रेड में जाओगे, डिटेल्स में देखोगे, यहाँ पे ब्लॉक डील में जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे वर्लपूल ने अपना सेल किया है स्टेक और बाई किया है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बाई किया है, आदित्य बिरला सांले म्यूचुअल फंड ने बाई किया है। तो बड़े प्लेयर क्यों बाई कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को ये दिखता है, जो रिटेल पब्लिक को नहीं दिखता है कि इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। ये बड़े पब्लिक को दिखता है, बिग प्लेयर को दिखता है ये, क्योंकि उन लोगों का इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो क्या, मार्केट का इन डेप्थ जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसके बदौलत ये लोग पहले से ही उस स्टॉक में पोजीशन ले लेते हैं। तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगा अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल को डिटेल में इसको पढ़ते हो, तो आपको ये जानकारी मिल जाएगा। तो इसके बदौलत यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टेक्निकल में इनके जो प्रेजेंस है ये शो हो रहे हैं। यहाँ पे किस तरह का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, यहाँ पे किस तरह का वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो अभी टेक्निकली अगर देखें मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जहाँ पे वर्लपूल है एक क्वालिटी जोन पे आके रुका है मंथली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और इसके जो बिहेवियर हैं अगर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर इसमें दूसरा गिरावट आया। मगर पहले जो गिरावट आया था, जिस तरह का गिरावट आया था, सेकंड टाइम में गिरावट उतना आया नहीं, उससे कहीं गुना कम आया है, यानी सेलिंग प्रेशर डाउन हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? फिर मार्केट में बाइंग इंटेंसिटी देखा गया। यानी पहली बार जो बाइंग इंटेंसिटी देखा गया था 2000 जून के महीने में शुरुआत में या मई में शुरुआत में 2022 में अप टू 2022 अगस्त तक, उससे ज़्यादा रैली दिखाई दिया कब? जब 2023 मार्च से 2023 सितंबर तक। फिर क्या हुआ? फिर एक गिरावट आया, मगर ये जो गिरावट आया ये पहले और सेकंड जो गिरावट आया था उससे कम है। यानी सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है और बाइंग इंटेंसिटी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप मंथली के हिसाब से देखोगे, जहाँ पे 1 2 3 कितना सारा कैंडल, 1 2 3 4 5 कैंडल लगे प्राइस को नीचे आने के, 5 महीने लगे उस लेवल पे प्राइस को पहुंचने के लिए, सिर्फ 1 महीना ही लगा। यानी आप ये देखिए सेलिंग प्रेशर कितना स्लो हो रहा है और बाइंग इंटेंसिटी कितना तेजी से बढ़ रहा है।
तो प्राइस एक्शन के हिसाब से, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक बाइंग इंटेंसिटी शो हो रही है। अगर इस लेवल पे अगर बाई करते हैं तो इनका टारगेट क्या रहेगा, इसका टारगेट रहेगा इस लेवल तक। यानी अगर हम देखें यहाँ से कितना % रिटर्न होता है, यहाँ से करीब होता है 80%, 83% से ज़्यादा। तो यहाँ ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्राइस एक्शन को और फंडामेंटल को देखने का एक नज़रिया है। आप इस चीज़ से सीखिए किस तरह हम देखते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम देखें तो क्या हो रहा है, सिनेरियो कुछ इस तरह का है, सिनेरियो कुछ इस तरह का है। तो इसने अच्छे खासा वॉल्यूम के साथ प्राइस को ऊपर जाने की कोशिश किया है। अगर प्राइस नीचे आता है और आने के बाद वीकली में अगर 1-2 यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो फिर भी इसमें बाइंग इंटेंसिटी रहेगा। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक देखने का एक तरीका है प्राइस एक्शन को। अगर आप बाई एंड सेल करते हो तो आपने अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से अपनी मर्जी से आप बाई एंड सेल करिए, ठीक है। अगर आपको दोस्तों कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।